तो आइए हम चलते हैं सीधे क्वेश्चन पे। कह रहा है यहाँ पे ए की आयु बी की आयु की दुगुनी है। 10 साल पहले ए की आयु बी की आयु की तिगुनी थी, तो दोनों की वर्तमान उम्र क्या होगा। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे ए बी, ठीक है, यहाँ पे ऐसे करेंगे। फिर यहाँ पे 10 साल पहले, यहाँ पे लिखेंगे 10 साल पहले। यहाँ पे लिखेंगे ए बी, कितना है यहाँ पे ए के अनुपात बी, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 2x, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है 10 साल पहले ए की आयु बी की आयु की तिगुनी थी, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 3:1। ओके, दोनों की वर्तमान उम्र क्या होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 2x। 10 साल पहले है तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस। ओके, समझ में आया, समझ में आया। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग x, ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग x + 10, सॉरी प्लस नहीं लिखेंगे, माइनस लिखेंगे दोस्तों। यहाँ पे ध्यान रखना है, अगर पहले बोलेगा तो हम लोग माइनस, अब बाद में बोलेगा तो प्लस लिखेंगे। ओके, अब यहाँ पे इक्वल टू डालेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 3:1। ओके, अब हम क्या करेंगे, किसको दूर से दूर और नज़दीक को मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये 1 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, यानी गुना कीजिएगा तो 2x, माइनस 1 में 10 से कीजिएगा तो यहाँ पे 10 आएगा, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इक्वल टू दे देंगे, यहाँ पे नहीं बराबर का चिन्ह, ठीक है। 3 में x से कीजिएगा तो 3x आएगा यहाँ पे, ठीक है, माइनस फिर 3 में 10 से गुना कीजिएगा तो 30 आएगा। अब यहाँ पे आगे हम क्या करेंगे, अंक को अंक से माइनस करेंगे और x वालों को x से माइनस करेंगे। तो यहाँ पे 3 में से 2 जाएगा तो यहाँ पे 1 आएगा और 30 में से 10 जाएगा 20 आएगा। यहाँ तक तो सबका क्लियर हो गया। दोनों का वर्तमान उम्र क्या होगा, भाई वर्तमान उम्र पूछ रहा है, तो यहाँ पे वर्तमान उम्र यहाँ पे है तो 20 में हम 2 से गुना करेंगे यहाँ पे तो आ जाएगा आपका 40, यानी ए का वर्तमान उम्र 40 वर्ष, ठीक है। और यहाँ पे 20 आ रहा है, 20 में x से गुना करेंगे तो 20 ही आएगा, तो यानी बी का उम्र क्या आ जाएगा, 20 वर्ष। तो दोस्तों आप लोग को कहाँ समझ में नहीं आया होगा, अगर समझ में नहीं आया है, ठीक है, तो आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 3:1 है। 5 वर्ष बाद दोनों का आयु का अनुपात 7:3 हो जाएगा, तो 5 वर्ष पहले पिता की वर्तमान आयु क्या होगा। आइए सबसे पहले हम इसको ऐसे कर लेते हैं, लिखेंगे पिता पुत्र का आयु का अनुपात यहाँ पे 3:1। ओके, अब कह रहा है यहाँ पे कि 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, ठीक है, यहाँ लिखेंगे पिता पुत्र। ओके, कितना हो जा रहा है, 7:3, तो यहाँ पे 7:3। अब समझ में आया, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे वर्तमान में लाने के लिए हम लोग 3x + 5x, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, पुत्र को वर्तमान में लाने के लिए 1x + 5। यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया होगा, कहीं किसी को कंफ्यूजन नहीं होगा। अब यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे 7:3। समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, दूर से नज़दीक को नज़दीक से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x आएगा, फिर यहाँ पे प्लस लिखेंगे, फिर यहाँ पे 3 में 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पे 15 आएगा। ओके, अब ये इक्वल टू यहाँ पे दे देंगे, फिर हम लोग 7 में 1 से गुना करेंगे तो 7x आएगा, फिर यहाँ पे प्लस 7 में 5 से गुना करेंगे तो 7 बचे 35, ठीक है।
अब यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कहीं पे कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो आप लोग एक बार जरूर बताइएगा कमेंट में कि भाई कहाँ आप लोग को दिक्कत हो रहा है। ओके, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। ओके, तो यहाँ पे 35 में से हम लोग 15 घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका डायरेक्ट 20 आएगा। समझ में आया? और यहाँ पे 9 में से 7 घटाइएगा तो यहाँ पे 2 आएगा। अब आप फिर सोचिएगा कि भाई क्या कैसे आया तो यहाँ पे x वालों को x और अंक वालों को अंक से माइनस कीजिएगा। अब यहाँ पे 2 से हम कटाएंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, अब कह रहे हैं यहाँ पे कि पिता की वर्तमान उम्र क्या होगा। तो आप लोगों को पता है कि पिता की वर्तमान उम्र ये है, तो यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 10 में 3 से, तो यहाँ पे 30 आ जाएगा। यानी पिता की उम्र क्या आ रहा है, 30 वर्ष वर्तमान उम्र। अब बेटा का क्या आएगा, तो 10 में हम लोग 1 से गुना कर देंगे तो 10 ही आएगा। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है भाई। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं कि ए की आयु बी की आयु की दुगुनी है। 10 साल पहले ए की आयु बी की आयु की तिगुनी थी। दोनों को वर्तमान उम्र बताएं। दोस्तों आप लोग हम समझ रहे हैं कि कैसे बनाना होगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ए बी। ओके, कितना है, दुगुनी है, तो यहाँ पे 2x। समझ में आया? यहाँ पे अनुपात देना है 10 साल पहले, तो यहाँ लिखेंगे 10 साल पहले। 10 साल पहले, तो यहाँ पे 10 साल पहले हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे a अनुपात b। ओके, तिगुनी हो जाएगी, तो यहाँ पे लिखेंगे 3:1। ओके, किसी को कहीं दिक्कत नहीं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, वर्तमान में लाने के लिए 2x प्लस 10 वर्ष। ठीक है, और यहाँ पे x इसको लाने के लिए, b का वर्तमान में लाने के लिए x प्लस 10 साल पहले। हो गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम लिखेंगे यहाँ पे 3:1। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम दूर से दूर को दूर और नज़दीक को नज़दीक से मल्टीप्लाई करने का काम कीजिएगा। 1 में 2x से कीजिएगा तो 2x आएगा। ठीक है, प्लस फिर 1 में 10 से कीजिएगा तो क्या आएगा, 10 ही आएगा। प्लस बराबर का चिन्ह देंगे। दोस्तों एक मिनट, यहाँ पे पहले कहेगा तो आप माइनस दीजिएगा, माइनस का चिन्ह दीजिएगा। ठीक है, हम थोड़ा भूल गए थे, यहाँ पे माइनस के चिन्ह देना है। कहे यहाँ प्लस नहीं होगा, बाद में रहेगा तो प्लस होगा। ओके, अब देखिए ये यहाँ पे आ गया 3x, तो यहाँ पे लिखेंगे 3x। फिर यहाँ पे 10 में 3 से गुना कीजिएगा तो 30 आएगा। अब आप लोग कहीं दिक्कत है बताइए? नहीं दिक्कत होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, 3x में से 2x माइनस करेंगे। ठीक है, उसके बाद इसको क्या करेंगे, अंक को अंक से माइनस करेंगे तो 30 में से 10 जाएगा, 20 आएगा। इसको कीजिएगा तो 1 आएगा, तो इसका कोई वैल्यू नहीं है। अब कह रहा है कि वर्तमान उम्र क्या होगा, दोनों का पूछ रहा है, तो दोनों का क्या करेंगे हम लोग, वर्तमान उम्र एक में लाने के लिए हम लोग 2 से गुना करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 2। अब बी में करने के लिए हम लोग x लिखेंगे, तो यहाँ पे 20 गुने x। ठीक है, तो यहाँ पे ए का वर्तमान उम्र आ रहा है 40 साल, अब बी का आ रहा है 20 वर्ष। अब बताइए किसी को कहीं दिक्कत हो तो कमेंट फास्ट कीजिएगा और बताइएगा कि आप लोगों को कहाँ प्रॉब्लम है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं यार। यहाँ पे लिखा है 6 साल पहले, तो सबसे पहले हम लिख देंगे 6 साल पहले। ए की आयु बी की आयु की 4 गुनी है, तो लिखेंगे हम लोग ए बी 4 गुनी है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 4:x। ओके, अब यह कह रहे 6 साल बाद, 6 साल बाद, 6 साल बाद ए की आयु बी की आयु की 2 गुनी होगी, तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी कितना है, 2 गुनी, तो 2:1। ओके, अब कह रहे दोनों को वर्तमान उम्र बताएं। ठीक है, तो यहाँ पे वर्तमान उम्र लाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे,
यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे तो ये हो जाएगा आपका 1 मिनट, 6 साल पहले 6 साल बाद सब कर रहा है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 4x प्लस, अभी क्या करेंगे 6 और 6 12, तो यहाँ पे लिखेंगे 12। भाई बाद में है तो उसको हम लोग प्लस कर देंगे। ओके, अब यहाँ पे x प्लस 12। किसी को कोई दिक्कत है? वर्तमान उम्र लाने के लिए हम ऐसे ही करेंगे, यहाँ पे इक्वल टू का चिन्ह देंगे, ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे 2:1। अब आप लोग वही तरीका अपनाइएगा, दूर को दूर, नज़दीक को नज़दीक से मल्टीप्लाई करेंगे। किसी को एक क्वेश्चन में दिक्कत होगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आराम से समझ लेगा। 1 में 4 से कीजिएगा तो 4x प्लस 1 में 12 से 12 कीजिएगा तो ये हो जाएगा। फिर इक्वल टू, फिर यहाँ पे 2 में x से गुना कीजिए तो 2x प्लस 12×2 = 24। समझ में आया? अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अंक को अंक और x वाले को x, तो 24 में से 12 जाएगा 12 और 4 में से 2x आएगा 2x। अब यहाँ पे कटा देंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, राइट। अब 6 आ जाएगा तो यहाँ पे दोनों का वर्तमान उम्र बताना है दोस्तों, दोनों का उम्र वर्तमान बताना है। तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि 6 चौके 6 में वर्तमान उम्र लाने के लिए 6 में 4 से गुना कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6 चौके 24, ठीक है। बी का वर्तमान उम्र लाने के लिए हम लोग 6 में x से माइनस कर देंगे, सॉरी गुना कर देंगे, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 24 आ जाएगा। अब किसी को कहीं दिक्कत हो तो भाई आप लोग बताइएगा कि कहाँ आप लोग को प्रॉब्लम हो रही है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम आ चुके हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे कह रहा है सीता और पुत्र के वर्तमान आयु का अनुपात 5:2 है। 7 वर्ष बाद यह अनुपात 2:1 में हो जाएगा तो पुत्र के जन्म के समय सीता की आयु कितनी थी, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे सीता पुत्र, ओके, क्या है वर्तमान उम्र 5:2। 7 वर्ष बाद तो लिखेंगे 7 वर्ष बाद यह अनुपात, तो सीता पुत्र 2:1 हो जाएगा। तो पुत्र के जन्म के समय सीता की आयु कितनी थी? भाई आप लोग बताइए, आप लोग बनाने की कोशिश कर सकते हैं क्या ऐसे क्वेश्चन, बताइए आप लोग। देखिए यहाँ पे वर्तमान उम्र लाने के लिए सबसे पहले हम निकालेंगे वर्तमान उम्र सीता और उसके पुत्र का, तो यहाँ पे लिखेंगे 5x + 7, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे 2x + 7x। यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या, बताइए आप लोग। यहाँ पे लिखेंगे 2:1। अब यही क्रिया करना है आप लोगों को, दूर से दूर, नज़दीक को नज़दीक से मल्टीप्लाई, मतलब गुना होता है, नॉर्मल चीज़ है। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे ऐसे। तो देखिए 1 में 5 से कीजिएगा तो 5x प्लस 1 में 7 से कीजिएगा तो 7 इक्वल टू के चिन्ह देंगे। फिर 2 में 2 से गुना कीजिएगा तो 4x, अब फिर यहाँ पे प्लस देंगे, फिर यहाँ पे 7×2 = 14। देखिए दोस्तों उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अंक को अंक या अंक को अंक और x वाले को x से माइनस करेंगे। अब आप क्या कीजिएगा, 5 में से 4x जाएगा, 5x में से 4x जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा, और यहाँ पे 14 में से 7 जाएगा तो 7 ही आएगा, ओके। अब कह रहा है कि सीता के जन्म के समय वर्तमान, अभी बता रहे 1 मिनट उसके। तो देखिए वर्तमान, तो यहाँ पे 7 वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 7 में 5 से 35 आ रहा है ना। उसके बाद पुत्र के उम्र निकालने के लिए तो हम देखेंगे यहाँ पे क्या करेंगे, 7 में 2 से, ओके, तो 7×2 = 14। अब कह रहा है कि पुत्र के जन्म के समय सीता की आयु कितनी थी। भाई अब पता करना है कि पुत्र के जब जन्म हुआ था तो तब सीता का उम्र क्या था। तो हम लोग क्या करेंगे, पुत्र और सीता की आयु में से घटा देंगे, तो यहाँ पे 1 और 4 लिख देंगे। भाई 5 में से 4 जाएगा 1 आएगा, 3 में से 1 जाएगा 2 आएगा, यानी 21 साल आ रहा है। क्या आ रहा है, 21 साल इनका जो है एज आ रहा है, मतलब आयु कितनी थी, तो उनके पुत्र के जन्म के समय
उसकी माँ का आयु जो था मतलब सीता की आयु 21 वर्ष थी। भाई किसको समझ में नहीं आ रहा है, बहुत इजी ट्रिक से बताए हैं। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत सारे भाई बहन कह रहे थे काफ़ी दिनों से कि मैम मैथ क्लास लाइए, है ना, तो ये मेरा पहला क्लास है। आइए यहाँ पे देखिए, कमल और शंभू की वर्तमान आयु का अनुपात 7:4 है। तो लिखेंगे सबसे पहले कमल, शंभू, ठीक है, उम्र के अनुपात 7:4 है, 7:4 है। ओके, अब इन दोनों को योग क्या है, क्या करें, इनके उम्रों का योग 44 साल है। यहाँ पे हम लिखेंगे कमल और क्या है, शंभू है, कितना है, 44 साल। 8 साल बाद, 8 वर्ष बाद 8 वर्ष बाद कह रहा है कि शंभू और कमल की आयु का अनुपात क्या होगा। दोस्तों देखिए, यहाँ पे योग कह रहा है तो क्या करेंगे हम लोग, 7 को 4 को क्या होता है, 11 को होता है, ठीक है। ये दोनों का हो गया तो यहाँ पे लिखेंगे 44, 11 चौक 44, 4 बने कट गया। अब कह रहा है वर्तमान में लाने के लिए, तो 7 चौक 28, फिर 6 चौके 16। अब 8 वर्ष बाद तो यानी 8 साल जोड़ देंगे इसमें, इसमें भी जोड़ देंगे, ठीक है, इसमें भी जोड़ देंगे तो क्या आएगा, तो देखिए 8 में आप जोड़िएगा तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 36 साल। अनुपात में पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, और 16 8 कितना होता है, 24। अब कह रहा है कि अनुपात क्या होगा, तब बढ़ते हैं 36, अब 12 दूनी 24, यानी शंभू और कमल का उम्र का अनुपात 3:2 हो जाएगा, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो गया। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दोस्तों आप लोगों का क्लास आज यहीं पे समाप्त होता है, तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग मतलब कहिएगा तो नेक्स्ट वीक क्लास लेकर आऊँगी। पहले ये क्लास मेरा कर लीजिए मैथ का, अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तभी मैं क्लास लेकर आऊँगी। तो बाय दोस्तों, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।